सभी आत्मीय जनों को सस्नेहा अभिवंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दीपोत्सव पर्व की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 3 पर्वों के महत्व को श्रवण किया। आज हम बात करने वाले हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजन महोत्सव की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाया जाना चाहिए। अन्नकूट का सामान्य अर्थ अन्न का कूट अर्थात पहाड़ जानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भगवान गोवर्धन की पूजा करके विभिन्न पकवानों के द्वारा उनकी अर्चना करना। इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कहा गया है, कार्तिकस्यासिते पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सवम चैव श्री विष्णु प्रियतामिति। इस दिन प्रातः काल घर के द्वार देश में गाय के गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए तथा उसके शिखर पर वृक्ष शाखादि से संयुक्त पुष्पों से सुशोभित कर उसका पूजन करना चाहिए। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य के आकार का भी बनाते हैं। इसके उपरांत गाय और बछड़ों को सुसज्जित और मालादि से सुशोभित करना चाहिए। इसके उपरांत गंध पुष्पादि से गोवर्धन भगवान का षोडशोपचार पूजन कर हम सभी को निम्न प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोत्साय गवाम कोटि प्रदुभव। इसके अनंतर आभूषणों से सुसज्जित गायों को यथाविधि पूजन कर उनकी आराधना एवं प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। इस दिन यथा सामर्थ्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूप श्री भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। रात में गायों से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंदिरों में विविध प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, नमकीन और अनेक प्रकार की सब्जियां, मेवे, फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं तथा अन्नकूट का भोग लगाकर आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। ब्रिज में इसकी विशेषताएं काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नाथद्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पकवानों के पहाड़ बनाए जाते हैं। इन्हें अन्नकूट कहा जाता है, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री पधारते हैं। इस महोत्सव की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में ब्रिज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि गाय और गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए पकवानों को भी ग्रहण नहीं किया। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान का पूजन किया, जो 7 कोस की परिधि में फैले हुए थे। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल स्वरूप धारण करके स्वयं को गोवर्धन घोषित किया। तब ब्रजवासियों ने भगवान का अन्नकूट से पूजन किया। तब भगवान ने सकल ब्रजवासियों का यह भोग स्वीकार भी किया। गर्ग संहिता में वर्णित है, देवेषु वर्षत्सु च पुष्प वर्षम जनेषु वर्षत्सु चलाज संघम शैलोस्मि लोका नीतिभासयन् सन जघास सर्वम कृतमन्नकूटम। जब इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रलय काल के सदृश मूसलाधार वृष्टि करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर लिया। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल बाल, गाय, बछड़े आदि आकर रक्षा प्राप्त करने लगे। लगातार 7 दिनों की वर्षा से जब ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने इंद्र को भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई तो इंद्र लज्जित हो गए। इंद्र ने ब्रिज में आकर भगवान से क्षमा याचना मांगी। इस अवसर पर ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से
कामधेनु ने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे भगवान गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं भगवान का ही पूजन कहलाता है। अब प्रश्न उठता है मन में, गोवर्धन कौन थे? तो इस प्रसंग के लिए गर्ग संहिता का अनुशीलन करने पर एक कथा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणांचल पर्वत की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जानु से वृंदावन और भगवान के वामस्कंद से यमुना जी प्रकट हुई। गोवर्धन जी को भगवत स्वरूप जानकर ही सुमेरु, हिमालय आदि पर्वतों ने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी और उन्हें गिरिराज बनाकर उनका स्तवन किया। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पुलत्स्य ऋषि वहां पर आए। वह गिरिराज गोवर्धन को देख मुग्ध हो उठे और द्रोणगिरी के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया, मैं काशी निवासी हूं, याचना लेकर आपके पास आया हूं। आप अपने इस पुत्र गोवर्धन गिरी को मुझे दे दें, मैं इसे काशी में स्थापित कर वहीं तप करूंगा। इस पर द्रोणगिरी पुत्र के स्नेह से कातर हो उठे, पर ऋषि की मांग को ठुकरा न सके। तब गोवर्धन भगवान ने मुनि पुलत्स्य से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे कैसे ले चलेंगे? मुनि श्रेष्ठ ने कहा, मैं तुम्हें हाथ पर उठाए ले चलूंगा। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में उद्धृत है, उपविश्य करे में त्वम गच्छ पुत्र यथा सुखम वाहयामि करे त्वाम वै यावत काशी समागमः। गोवर्धन भगवान ने कहा, महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऋषि पुलत्स्य ने कहा, कहिए। तब गोवर्धन गिरी कहने लगे, यदि आप मुझे मार्ग में कहीं रख देंगे तो मैं उठ न सकूंगा। मुनि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात पुलत्स्य ने अपने हाथ पर गोवर्धन गिरी को उठाकर काशी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्रजभूमि मिली, जिस पर गोवर्धन भगवान की पूर्व स्मृतियां जाग उठी। वो सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में यहीं अवतीर्ण हो बाल्य और कैशोर आदि बहुत सी मधुर लीलाएं करेंगे। उस अनुपम रस के बिना मैं यहाँ रह न सकूंगा। ऐसे विचार उत्पन्न होते ही वह अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे मुनि थक गए और इधर उनको लघुशंका की भी प्रवृत्ति हुई। तत्पश्चात उससे निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर जब गोवर्धन गिरी को पुनः उठाने लगे, तब वह नहीं उठे। तब गोवर्धन गिरी ने मुनि पुलत्स्य को अपनी शर्त याद दिलाई। कहा, अब मैं यहां से हिलने वाला नहीं। इस पर मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन गिरी को शाप दे दिया कि तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। उसी के अनुसार गिरिराज गोवर्धन आज भी तिल तिल घटते जा रहे हैं। कहा जाता है, नित्यम संक्षीयते नंद तिल मात्रम दिने दिने। इतना होने पर भी जब तक इस भारत भूमि पर गंगा गोवर्धन है, तब तक पृथ्वी में कली का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं हो सकेगा। इस तरह गिरिराज की चिन्मयता सुस्पष्ट हो जाने से उसकी महत्ता स्वयं व्यक्त हो जाती है। भगवान की गोवर्धन लीला का उद्देश्य एक तो कर्म का प्रौढ़वाद सिद्ध करना है, दूसरा इंद्र का अहंकार भंजन। जीव में जैसे जैसे अहंकार जड़ जमाता है, वैसे वैसे उसे पतन की गहराइयों की ओर घसीटता जाता है और वंचित जीव को उसका पता तक नहीं चलता। देवताओं के राजा इंद्र भी अहंकार की चपेट में आ गए थे। परिणाम क्या हुआ कि वह परब्रह्म परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य समझने लगे। उनकी चिन्मय तत्वों को जड़ और लीला सहचरों को जंगली मान बैठे थे। इस तरह देवराज में आसुरता के बीज अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता गया। दयावश भगवान श्री कृष्ण ने एक ओर तो इंद्र की इस रोग से चिकित्सा की और दूसरी ओर गोवर्धन की चिन्मयता भी व्यक्त कर देने की उनकी इच्छा सिद्ध हुई। अतः
नंद बाबा से कहकर के उन्होंने इंद्र याग पर रोक लगा दी और उन्हीं समस्त पूजन संभारों से गोवर्धन गिरी की पूजा कराकर इस कार्य को सिद्ध किया। तो सज्जनों, यह दीपावली के चतुर्थ पर्व अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजन का रहस्य है। आशा करता हूं यह निश्चित ही आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। पुनः मिलते हैं एक नए पर्व के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ में। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।